आप मार्केटिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, बॉस और कंपनी के फेवरेट बनना चाहते हैं, आपको सरकारी या कॉरपोरेट जॉब चाहिए या इंटरव्यू में सक्सेस चाहिए, सोसाइटी में दोस्तों के बीच पॉपुलर होना है, तो इन सब के लिए ज़रूरी है आपका दमदार कम्युनिकेशन स्किल। आप सर्वगुण संपन्न हैं, वेल एडुकेटेड हैं, हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल पुअर है, तो आपके फेल होने का खतरा बढ़ जाता है। यह स्किल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कंपलसरी है। नमस्कार, आज मैं आपसे बात करूंगी कि कैसे अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करें कि जो कोई आपसे मिले, आपसे बात करे, आपका हो जाए और आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इस स्किल के दम पर सफलता की बुलंदियों को छुएं। कम्युनिकेशन लैटिन शब्द कम्यून से बना है। यह एक प्रोसेस है जिसमें एक व्यक्ति अपनी नॉलेज, अपना मैसेज, आइडिया, एक्सपीरियंस और इमोशंस दूसरे व्यक्ति से एक्सचेंज करता है। यह एक टू वे प्रोसेस है जो रिटेन, वर्बल और बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से पूरा होता है। मैं आज बात करूंगी वर्बल और बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से किए जाने वाले कम्युनिकेशन की, जिसके पूरा होने में 3 फैक्टर होते हैं। पहला सेंडर, दूसरा मैसेज, तीसरा रिसीवर। कम्युनिकेशन स्किल पर बात करने से पहले मैं एक प्रचलित मिथ का खंडन करना चाहती हूँ। वह है कि कुछ लोग बाय बर्थ अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, तो यकीन मानिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर कोई जो आज अच्छा कम्युनिकेटर है, एक दिन उसकी भी कम्युनिकेशन स्किल वीक थी, उसे भी स्टेज का फियर था। हर कोई पहली बार अपने को एक्सप्रेस करने में घबराता है। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपकी घबराहट नेचुरल है। फ़र्क सिर्फ इस बात का है कि किसी ने अपने कम्युनिकेशन स्किल पर काम किया, उसे समझा, कमियों को दूर किया, प्रैक्टिस किया और आसमान को चूम लिया। आइए अब हम बात करते हैं कि कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करें। जब आप कहीं भी जाते हैं तो बातचीत शुरू करने से पहले आपका पहला इम्प्रेशन आपके अपीयरेंस से शुरू होता है। फिजिकल अपीयरेंस उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी उस पर ध्यान देना चाहिए। नेचर ने आपको जैसा भी बनाया है उसे तो आप नहीं बदल सकते, लेकिन उसे ठीक ठाक प्रेजेंट तो कर सकते हैं। जैसे आपकी हेयर स्टाइल तो ठीक हो सकती है, खुद को साफ सुथरा तो दिखा सकते हैं। आपका ड्रेसिंग सेंस आपके प्रोफेशन, टाइम और मौके के अनुसार होना चाहिए। ड्रेस महंगा होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि वह आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता हो और डिसेंट हो। वो ड्रेस जो आप पार्टी में यूज़ करते हैं, किसी बिजनेस मीटिंग में तो यूज़ नहीं कर सकते हैं ना। वो कपड़े जिन्हें आप घर में यूज़ करते हैं, किसी इंटरव्यू में तो नहीं यूज़ कर सकते हैं ना। जब भी किसी से मिलें, कॉन्फिडेंट और हैप्पी नज़र आएँ। यह सामने वाले पर एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ता है और आपके फेवर में एक माहौल क्रिएट करता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंस से भरी होनी चाहिए। चेहरे पर स्माइल हो, बोलने की टोन में कॉन्फिडेंस हो, साथ ही सॉफ्ट और स्मूथ हो। आई कांटेक्ट और हैंड मूवमेंट कॉन्फिडेंस से भरे होने के साथ साथ विनम्र हों। एरोगेंसी कहीं से भी नहीं दिखनी चाहिए। जब भी किसी से मिलें, गर्मजोशी और विनम्रता के साथ मिलें। संक्षेप में अपना इंट्रोडक्शन दें। इंट्रोडक्शन में नाम के साथ साथ अपने बारे में भी बताएं, जिससे सामने वाला आपसे खुले। बातचीत शुरू हो जाने के बाद सामने वाले में कुछ ऐसा ढूंढिए जो आप में भी हो, जिससे बातचीत का एक कॉमन टॉपिक मिलेगा और सामने वाला आपसे एक तरह का अटैचमेंट फील करेगा। उसका नाम याद कर लीजिए और आगे उसे उसके नाम से ही पुकारिए। साथ ही उसके बारे में कुछ अच्छा ढूंढिए और इस बात पर उसे कॉम्प्लीमेंट दीजिए। अगर आप इन उपायों पर अमल करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके कम्युनिकेशन की शुरुआत शानदार होगी और आपकी बेस्ट कम्युनिकेशन के लिए बेस्ट एनवायरनमेंट
तैयार हो जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर बोलना नहीं बल्कि सुनना है, और लिसनिंग एक आर्ट है। आपका लिसनिंग स्किल यह डिसाइड कर देता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। आप अगर गौर से किसी की बात को सुनेंगे, समझेंगे, तो सामने वाले के माइंड सेट को समझ पाएंगे। इसलिए पहले सुनिए, समझिए और फिर कुछ बोलिए। जब आप किसी को सुन रहे हैं तो सामने वाले को फील कराएं कि आप उसकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसलिए जब भी आप किसी को सुने तो प्रॉपर आई कांटेक्ट बनाए रखें, इधर उधर ना देखें। हैप्पी, स्माइलिंग और एनर्जेटिक फेस के साथ उसकी बात को सुने और समझें। सिर्फ ऊ, हाँ वगैरह ना करें, बल्कि सामने वाले को फील कराएं कि आपको उसकी बात सुनने में जेन्युइनली इंटरेस्ट है। आप अनवाइज्ड तरीके से बात को समझें, उससे क्वेश्चन पूछें और अपने बॉडी लैंग्वेज से ये शो करें कि आप वाकई इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, यह सब जेन्युइन होना चाहिए, एक्टिंग नहीं करनी है। सिर्फ क्वेश्चन पूछने के लिए क्वेश्चन नहीं पूछना, बल्कि सच में बात को ठीक से समझने के लिए क्वेश्चन पूछना है। विनम्रता से सामने वाले की बात सुनिए और उसकी फीलिंग को समझिए। जो सुनकर, समझकर फिर बोलता है, उसकी बातों में गहराई होती है जो सीधे सामने वाले के दिल में उतर जाती है। आप एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और उन पॉइंट्स को नोट कीजिए जो किसी के कम्युनिकेशन में आपको इम्प्रेस करता हो या इरिटेट करता हो। अब उस लिस्ट में जो चीज़ें आपको इम्प्रेस करती हैं उन्हें फॉलो करने की प्रैक्टिस कीजिए, और जो चीज़ें आपको इरिटेट करती हैं उन्हें अपने कम्युनिकेशन से निकालने की कोशिश कीजिए। कुछ लोगों की आदत होती है किसी को भी बिना मतलब के क्रिटिसाइज़ करना। याद रखिए, किसी को भी अपनी आलोचना अच्छी नहीं लगती। आप अगर किसी की बात में मीन मेक निकालते हैं तो वह आपसे चिढ़ेगा, और चिढ़े हुए व्यक्ति से आप क्या कम्युनिकेट करोगे। इसलिए आलोचना कम्युनिकेशन स्किल की राह में रोड़ा है। आप सबको क्यों सुधारना चाहते हैं, क्यों बिना कारण क्रिटिसाइज़ करते हैं? इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि आप ही ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। अगर आप हमेशा किसी को स्क्रू करेंगे तो लोग आपसे दूर भागेंगे और बोलेंगे, देखो भाई स्क्रू ड्राइवर लेकर मैकेनिक आ रहा है। इसलिए अकारण किसी को स्क्रू मत कीजिए, किसी को क्रिटिसाइज़ मत कीजिए। जब क्रिटिसाइज़ करना एकदम ज़रूरी लगे तो दोनों तरफ से मक्खन लगाकर ही क्रिटिसाइज़ कीजिए। पहले उसकी कुछ अच्छाई बता दीजिए, फिर बीच में क्रिटिसिज्म डालिए, फिर उसकी प्रशंसा कर दीजिए। इससे आपका कम्युनिकेशन बेटर हो जाएगा। आप खुद सोचिए ना, आपको कौन अच्छा लगता है? वही ना जो बिना आपकी बातों में गलती ढूंढे आपको सुनता हो। अपनी प्रशंसा सबको अच्छी लगती है। इसलिए अगर कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना है तो बिना मतलब के लेंस लेकर लोगों की कमियां निकालना बंद कीजिए। कुछ ना कुछ तो आप बोलते ही हैं, तो फिर कुछ अच्छा क्यों ना बोला जाए। नेगेटिव और डिस्करेजिंग बातें बोलने की बजाय पॉजिटिव और प्रशंसा से भरे शब्द मैजिक करते हैं और सामने वाला आपका फ़ैन बन जाता है। आप कुछ सेंटेंसेस यूज़ करके देखिए, जैसे मैं आपके सोचने के तरीके का मुरीद हूँ। आपकी सलाह मैंने जब भी मानी है मुझे फ़ायदा ही हुआ है। आप जैसे लोग इस दुनिया में कम ही हैं। आपकी एनर्जी और आपके काम करने के तरीके से मैं बहुत प्रभावित हूँ। कई लोग अपनी नॉलेज का शो ऑफ करते हैं, अपनी बात दूसरों पर थोपते हैं। यह बैड कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का सही तरीका है शेयरिंग। अपना पॉइंट किसी पर मत थोपिए, बल्कि सामने वाले को गौर से सुनिए, समझिए और अपना पॉइंट शेयर कीजिए। कम्युनिकेशन स्किल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सामने वाले को समझना। अगर आप सामने वाले को बिना समझे अपना बोलते जाते हैं तो इसमें कम्युनिकेशन कहाँ है, और फिर यह आर्ग्यूमेंट बन जाता है, और आर्ग्यूमेंट में कोई नहीं जीतता।
बल्कि रिश्ते हार जाते हैं। इसलिए सामने वाले को ऑब्ज़र्व कीजिए, उसकी बात को समझिए और उससे एग्री कीजिए। साथ ही बोलिए कि मैं आपसे एग्री करता हूँ और अपना ये पॉइंट भी ऐड करना चाहता हूँ। इससे आपका आर्ग्यूमेंट डिस्कशन में कन्वर्ट हो जाएगा और आप प्रॉपरली अपनी बात कम्युनिकेट कर पाएंगे। सेंसलेस, मीनिंगलेस टॉपिक से अलग हटकर बोलना, बिना समझे बोलना और डोमिनेट करना किसी को पसंद नहीं आता, इसलिए इनसे दूर रहिए। हमेशा कॉन्फिडेंस से बोलिए, यह कंटेंट की कमी को ढक देता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि जिस टॉपिक पर बोलना है उसकी पूरी तैयारी हो। यह आपके कम्युनिकेशन में 4 चांद लगा देगा। अपनी कुछ छोटी छोटी इंटरेस्टिंग स्टोरी बना लीजिए और बातचीत में उसका इस्तेमाल कीजिए। इससे सामने वाला आपको सुनने में इंटरेस्ट लेगा। अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को डेवलप कीजिए। इसके लिए आप कुछ जोक्स या पोएम्स की लाइन वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर लंबी बात करनी है तो पोएटिक तरह से बोलिए, जिसमें सेंटेंस का छोटा पार्ट हर सेंटेंस के बाद में रिपीट होता है। जैसे इस क्लिप को सुनिए। तुम आज जहां खड़े हो किसकी वजह से? आज तुम्हारे पास सब कुछ है, किसकी वजह से? फुटपाथ पर सोने वाला 5 स्टार में रह रहा है, किसकी वजह से? इस तरह का रिपीटिशन आपकी लंबी बात को बोर होने से बचाता है और सुनने वाले का इंटरेस्ट बना रहता है। अपने सेंटेंसेस में कुछ मात्रा तक अलंकारों का भी प्रयोग करें। यह भी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाता है। जैसे मेरा प्यार सागर से भी गहरा और पर्वत से भी ऊंचा है, लेकिन इसका ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए। आप अपने बोलने में अच्छे कम्युनिकेटर्स की चीज़ों को भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी, अरुण जेटली जी, लालू जी और अटल जी। इनमें से अटल जी और अरुण जेटली जी हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन आप उनकी स्पीच वीडियो देख सकते हैं। बीच बीच में कुछ कुछ रिलेवेंट शेर या पोएम्स की लाइन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि ओकेशन और टाइमिंग सही हो। कभी कभी चुपचाप रहना, आँखों से, बॉडी लैंग्वेज से अपने इमोशंस को कम्युनिकेट करना बेहतर होता है। हमेशा क्लियर बोलिए, पोलाइटली बोलिए और चेहरे पर स्माइल के साथ साथ कॉन्फिडेंटली बोलिए। अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि शब्द ही वह वाहक हैं जिसके माध्यम से आपके आइडियाज़ और इमोशंस दूसरों तक पहुंचते हैं। शब्द कानों से दिलो दिमाग में जाकर कुछ भी करवा लेते हैं। किसी को आतंकवादी तो किसी को साधु बना लेते हैं। इसलिए अपने आइडियाज़ और इमोशंस को शब्दों में कन्वर्ट करके लोगों के दिल में उतरने की कला सीखिए। और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है कि आप खुद को वर्ड्स में कैसे एक्सप्रेस करें। इसलिए अपनी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग कीजिए और अपने शब्द भंडार में से सटीक शब्दों का चयन कर सीधे सुनने वाले के दिलो दिमाग पर छा जाइए। आपके द्वारा बोले गए शब्द इतने कठिन ना हों कि किसी को डिक्शनरी खोलनी पड़ जाए, बल्कि ऐसे हों जो सरलता से सुनने वाले को समझ आएं और आपके आइडिया और इमोशन को एक्सप्रेस करते हों। वर्ड्स का सिलेक्शन सुनने वाले को ध्यान में रखकर ही होना चाहिए। जैसे अगर आप एक इंजीनियर हैं और किसी लेबर से बात कर रहे हैं, अगर आप टेक्निकल वर्ड यूज़ करेंगे तो उसकी समझ में नहीं आएगा। आपको उसके लेवल पर जाकर ही वर्ड्स का सिलेक्शन करना होगा। एफर्ट्स आपको करना है, मेहनत आपको करना है। याद रखिए, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। याद रखिए, अगर कुछ पाना है तो उसकी कीमत चुकानी ही होगी। अगर आप प्लान बनाकर अपने कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के एफर्ट्स लेंगे तो निश्चित तौर पर आप सफल होंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी।